सत्य को ही यदि भगवान मानते हैं तो सत्य क्या है? बुद्ध धम्म में सत्य को दो स्वरूप में बताया गया है, एक संवृत्ति सत्य और दूसरा परमार्थ सत्य। संवृत्ति सत्य अर्थात हमारे लौकिक जगत का सत्य, जिस जमीन पर हम खड़े होकर बोल सकते हैं, जिसकी व्याख्या ये की जा सकती है, जिसको हम सुनते हैं, जिसको हम बोलते हैं, जिसके कारण हम तर्क वितर्क लगाते हैं, यह सब सत्य है, वो संवृत्ति सत्य है, जिसके साथ हमारी मनोवृत्तियां जुड़ी होती है। यह संवृत्ति सत्य है। लौकिक जगत का सत्य हमारी राग द्वेष और मोह भरी दुनिया का सत्य अर्थात संवृत्ति सत्य। संवृत्ति शब्द के ऊपर से समझे तो वो परमार्थ सत्य को आवृत कर देता है, परमार्थ सत्य को वो ढक देता है। इस मायने से उसको संवृत्ति सत्य कहा जाता है। जैसे कि हम कोई बार अच्छी फीलिंग अनुभव करते हैं तो कहते हैं कि मजा आ गया। यह मजा आ गया कि जो फीलिंग है वो दरअसल उसने परमार्थ सत्य को ढक दिया है। परमार्थ सत्य को इसीलिए ढक दिया है कि मजा आ गया कि जो फीलिंग है वो आभासी सत्य है, उसके अंदर ही दुख की फीलिंग समाई हुई होती है। तो इस मायने से क्योंकि उसने जो परमार्थ सत्य था उसको आवृत कर दिया, इस मायने से उसको संवृत्ति सत्य कहा जाता है। परमार्थ सत्य की बात बाद में करते हैं। संवृत्ति सत्य अर्ध सत्य हमेशा होता है। अर्ध सत्य मानी उसको आप हमेशा झुठला सकते हैं, उसके ऊपर हम तर्क वितर्क करके किसी को भी मात दे सकते हैं। यानी संवृत्ति सत्य हमेशा अर्ध सत्य ही रहता है। यदि हम थोड़ी देर के लिए परमार्थ सत्य को भूल जाते हैं, इस लौकिक दुनिया में आ जाते हैं, लौकिक दुनिया में जमीनी स्तर पर यदि हम बात करते हैं कि सत्य क्या है, तो इस लौकिक दुनिया का सत्य है वो अर्ध सत्य ही पूर्ण सत्य है। यानी किसी भी चीज को लेकर आप उसके विरुद्ध में दलील कर सकते हैं, रात को आप दिन साबित कर सकते हैं, दिन को रात साबित कर सकते हैं। इस मायने से यह अर्ध सत्य होता है। इतना ही नहीं, जो मैंने यहाँ कहा कि लौकिक दुनिया का जो सत्य है वो अर्ध सत्य है, इस बात को भी आप जुठलाकर उसको भी आप अर्ध सत्य साबित कर सकते हैं। इसीलिए लौकिक दुनिया का ऐसा आदमी जो अर्ध सत्य के सिद्धांत को मानकर अर्ध सत्य का अनुसरण करता है, उसको कभी भी झुठला नहीं सकता है, क्योंकि वो सामने वाले प्रतिस्पर्धी की बात को भी वो सही साबित करने की कोशिश करता है। यह था संवृत्ति सत्य। परमार्थ सत्य क्या है? परमार्थ सत्य के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। उसके बारे में यदि कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो वो झूठ हो जाता है, गलत हो जाता है, असत्य हो जाता है। परमार्थ सत्य है वो परम अर्थ में होता है। पर का अर्थ होता है इंद्रियों से परे, जो हम आंख कान नाक जीभ और हमारी जो काया है मन है उसको लेकर जो हम अनुभव करते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम अनुभव करते हैं अल्प में, तो ये सारे के सारा क्षेत्र है वो परम का क्षेत्र नहीं है। इस अर्थ में उसको परमार्थ सत्य कहा गया। मानी परम अर्थ में है वो हमेशा अकथन कथी रहता है। अकथन कथी का अर्थ होता है जिसकी कथा नहीं की जाती, मानी वो निर्वाण स्वरूप होता है। तो यह परमार्थ सत्य है। परमार्थ सत्य पूर्ण सत्य जरूर है, लेकिन वो अव्याकृत होता है हमेशा। अव्याकृत का अर्थ होता है जिसकी कोई भी व्याख्या नहीं हो सकती है, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता, जिसकी सिर्फ और सिर्फ प्रतीति होती है, वो कभी प्रत्यक्ष नहीं होता। प्रतीति होती है इसीलिए ही उसको परमार्थ सत्य कहा जाता है। मानी है फिर भी आप उसके बारे में कुछ भी कह नहीं सकते।